ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਾਪਰ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ। इतनी हाइट इतनी है तो हर बंदा दूर दूर से इसको देखता है। तो जब मैं चला भी रहा होता हूँ तो पीछे गाड़ियों का या स्कूटरों का एक काफिला चल रहा होता है, फिर एक एक करके आगे आते हैं, मेरे से सवाल पूछते हैं। ज़्यादातर यही सवाल होता है, भाजी चढ़ते कितना हो, उतरते कितना हो, भाजी उत्ते मौसम कितना था है, कोई थम्स अप करके जाता है, बच्चे देख के बहुत खुश होते हैं इसको। तो एक जब मैं एक राइड पे निकलता हूँ तो 500,000 लोगों के मुंह पे स्माइल्स डाल के 1 घंटे बाद वापस आता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ये साइकिल चार्ज हो जाती है 4-5 घंटे में चार्ज हो जाती है। ਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ? 50 किलोमीटर चल जाती है 50 जो ये। किलोमीटर। हाँ जी, जो ये साइकिल की बैटरी है वो। हाँ जी हाँ जी। बाकी लाइट्स के लिए मैंने अलग जो स्कूटर की बैटरी है। ਉਹਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ? ये मैंने पेरिस से ख़रीदा था, फ्रांस गया था तो वहाँ मेरे को ये नज़र में पड़ गया था। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਖੁਦ? नहीं, मैंने ट्राई किया है, मेरे से भी चला नहीं, लेकिन मैं ख़रीद लाया हूँ। लेकिन अब मैंने प्लान किया मैं इसके ऊपर एक हैंडल लगाऊंगा। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ? इसका वजन बहुत कम है। ਜੀ। तो ये देखिए एक हाथ से मैं आराम से उठा लेता हूँ इसको। तो ये कार्बन फाइबर मटेरियल का बना हुआ है ਪਰ ਇਹ जिसकी 2 ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। अब लगते हैं क्या करें, इसका वजन इतना कम जी। है। ये जो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं वो इतनी महंगी महंगी साइकिल्स देते हैं, और कार्बन फाइबर में इससे भी महंगी महंगी आती हैं साइकिल्स। ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ। टाइम लग गया जी, 25 साल से कर रहा हूँ, और 18 से 20 साइकिलें मेरे पास। कुछ मैंने इंडिया से ख़रीदी हुई हैं और कुछ देश विदेश से ख़रीद के लाया हूँ, जो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, यूनिक होती हैं। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਬਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ? इसका मैडम मैं प्राइस नहीं लगा सकता क्योंकि है तो ये लोहा। अब मेरे को इसको यहाँ तक पहुँचाते पहुँचाते 6 महीने लग गए। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। मैंने कार देखी जी। तो मैं देखा कि कार की सीट इतनी कंफर्टेबल होती है, और मैं साइकिल चला के थक जाता हूँ, 1-2 घंटे बाद थक जाता हूँ। तो मेरे माइंड में आया कि पहले तो मैंने कार की सीट बनाई कि मैंने इसको आगे बढ़ाना है 2 चक्कों पर। कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू किया। फिर मैंने देखा कि कार की सीट नहीं है तो मेरे पैर नीचे नहीं जाते। फिर मैं पैर जहाँ जाते हैं यानी कि पेडल, मैं पेडल को ऊपर ले आया। फिर पेडल ऊपर लाया तो चेन लंबी करनी पड़ी। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर हैंडल नहीं आगे को जा रहा था, फिर हैंडल की लेंथ बढ़ाई। ये सब कुछ करते 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 फिर मैं यहाँ तक पहुँचा। फिर मेरा डिज़ाइन तैयार हुआ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ 50,000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਈਕਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥਾਪਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू जी। ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ। टाइम लग गया जी, 25 साल से कर रहा हूँ, और 18 से 20 साइकिलें मेरे पास। कुछ मैंने इंडिया से ख़रीदी हुई हैं और कुछ देश विदेश से ख़रीद के लाया हूँ, जो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, यूनिक होती हैं। थोड़ा अलग स्टाइल होता है जिसका, वो बाहर से लाया हूँ। और कुछ मैंने खुद ही तैयार किए हैं यहाँ पर। कोई जो दिमाग में आइडिया आता है वो दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती, वो फिर खुद ही बना लेता हूँ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ? पैसे पता 25 साल में जब आप इतने पैसे खर्चो तो इतना पता नहीं चलता है, क्योंकि 25 साल बहुत लंबा टाइम होता है। और चला तो मैं बचपन से ही रहा हूँ, तब से साइकिलिंग का शौक़ था।
और मेरा काम भी लोहे का है, वेल्डिंग आइटम्स का है काम, पाउडर कोटिंग का, पेंट वेल्डिंग असेंबलीज का, पेंटिंग का, इन सब का टेक्निकली मैं साउंड हूँ, मेरे को सारी नॉलेज है इसकी। तो वेल्डिंग आती थी, हुनर था मेरे हाथ में, और साइकिलिंग का शौक़ था, साइकिलिंग का शौक़ दिल में था। तो फिर दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना ऐसी साइकिल बनाऊँ, ऐसी बनाऊँ, इसमें साइकिल के ऊपर साइकिल वेल्ड करके ऊंची साइकिल। अब हार्ले डेविडसन को देखा तो लगा यार अगर हार्ले डेविडसन इस स्टाइल में, उनका बड़ा कंफर्टेबल स्टाइल होता है चलने का, अगर वही चीज़ मैं बिना मोटर के खुद बनाऊँ अपनी उस स्टैंड में मैं साइकिल बनाऊँ तो कैसी रहेगी। तो वो बनाई, वो कामयाब हुई, बड़ी स्मूथ चली, बड़ी कंफर्टेबल है। फिर मैं पहला साइकिल सीगा ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? नहीं, फर्स्ट साइकिल जो मैंने खुद बनाया था वो ये था। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਾਪੜ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ? ये पहले तो कुत्तों से बड़ा डर लगता था, कुत्ते पीछे पड़ जाते थे। रीजन ये है? हाँ सर, पहले तो असली रीज़न तो ये था, ठीक है, कुत्तों को हम कुछ कर नहीं सकते बाय लॉ, और कुत्ते आपको काट लें या कुछ है तो आपकी कोई सुनवाई नहीं, कुत्ते इतने हैं ही हैं सड़कों पे। तो फिर मैंने हाइट इंक्रीज़ कर ली। जब मैंने इसमें काफ़ी साइंस, काफ़ी इसमें इंजीनियरिंग लगी, हाइट इंक्रीज़ कर ली, फिर चलाना भी सीख लिया, जो दिक्कतें हैं सब कुछ करके जब फिनिश प्रोडक्ट मेरा तैयार हो गया, बाद में उसको मॉडिफाई भी कर लिया, म्यूज़िक सिस्टम लगा लिया, लाइटें लगा ली, हॉर्न, बैग्स, वो सब कुछ लगा के। तो इसके बाद पता चला कि इसमें और भी बहुत एडवांटेजेस हैं। अब मैं इस पर बैठता हूँ तो कोई कीचड़ वगैरह का डर नहीं है, जितना मर्जी नीचे कीचड़ हो, मेरी हाइट इतनी ज़्यादा है, कोई कीचड़, कोई गाड़ी वाला भी उछालता तो मेरे पैरों में भी कीचड़ नहीं पहुँचता। फिर इतनी हाइट पे होता तो दूर दूर तक दिख जाता है। अगर दूर कोई ट्रैफिक जैम है या कुछ है तो पता चल जाता है वो रेड लाइट है, वो रेड लाइट पे क्या लिखा है, कितने टाइमर चल रहा है, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ਜਿਸ रास्ते ਦਿਨ में। ਫਸਟ ਡੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਸਟ ਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਡੇ? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, एंड सरप्राइजिंगली ये सेफ बहुत है, जी, क्योंकि अनसेफ तो तब है साइकिलिस्ट के लिए जब गाड़ी वाले ने देखा नहीं और साइकिल वाले को उड़ा दिया। ऐसी होता है ना जनरली जी, जी। कि इसको तो इतनी हाइट इतनी है तो हर बंदा दूर दूर से इसको देखता है। तो जब मैं चला भी रहा होता हूँ तो पीछे गाड़ियों का या स्कूटरों का एक काफिला चल रहा होता है, फिर एक एक करके आगे आते हैं, मेरे से सवाल पूछते हैं। ज़्यादातर यही सवाल होता है, भाजी चढ़ते किद्दां हो, उतरते किद्दां हो, भाजी उत्ते मौसम किद्दां दा है, कोई थम्स अप करके जाता है, बच्चे देख के बहुत खुश होते हैं इसको। तो एक जब मैं एक राइड पे निकलता हूँ तो 500,000 लोगों के मुंह पे स्माइल्स डाल के 1 घंटे बाद वापस आता हूँ। जी, तो एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है, यूनिक चीज़ है, और लोगों को देख के भी मज़ा आता है, मुझे चला के मज़ा आता है। ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ? इसका मैडम मैं प्राइस नहीं लगा सकता, क्योंकि है तो ये लोहा। अब मेरे को इसको यहाँ तक पहुँचाते पहुँचाते 6 महीने लग गए। अब 6 महीने की मेरी मेहनत का मैं क्या कीमत लगाऊँ? जी, ऐसे तो ये लोहे की है, लोहा इतना महंगा नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी काट छाट हुई है, काफ़ी कुछ हुआ है इसमें। मैं इसमें प्राइस तो ऐसे ਜੀ ਔਰ ਵੀ ਸਾਈਕਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥਾਪੜ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਈਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? मैंने कार देखी, जी, तो मैं देखा कि कार की सीट इतनी कंफर्टेबल होती है। हाँ, और मैं साइकिल चला के थक जाता हूँ, 1-2 घंटे बाद थक जाता हूँ। तो मेरे माइंड में आया कि पहले तो मैंने कार की सीट बनाई कि मैंने इसको आगे बढ़ाना है 2 चक्कों पर, कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू किया। फिर मैंने देखा कि कार की सीट नहीं है तो मेरे पैर नीचे नहीं जाते, फिर मैं पैर जहाँ जाते हैं यानी कि पेडल, मैं पेडल को ऊपर ले आया, फिर पेडल ऊपर लाया तो चेन लंबी करनी पड़ी। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर हैंडल नहीं आगे को जा रहा था, फिर हैंडल की लेंथ बढ़ाई, ये सब कुछ करते 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 फिर मैं यहाँ तक पहुँचा। फिर मेरा डिज़ाइन तैयार हुआ कि मैं उसको ऐसा हो गया कि मैं इस पर कंफर्टेबली बैठता हूँ, आगे मैं अपने पेडल चलाता हूँ और पिछला चक्का आगे के पेडल से चलता है। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰ ਸਟਾਈਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤਾਂ। इसका नाम है रिकम्बेंट। रिकम्बेंट इसका स्टाइल होता है, जैसे आपको वो जिम में नहीं दिखते ऐसे रिकम्बेंट, जो थोड़े एज लोग होते हैं या डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है आपको घुटनों की प्रॉब्लम है, ये रिकम्बेंट चलाओ। एक्चुअली तो मैं रिकम्बेंट से मेरे ध्यान में आया कि जो जिम में ऐसी साइकिलें पड़ी होती हैं, फिर उसके इनिशियली माइंड में वो आया, फिर उसको देख देख के मैंने इसको बनाता गया। ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜਿਸ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਬੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी, ई बाइक है, इसमें लाइट्स भी हैं। करूँ क्या चालू? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੈ।
ਸਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਲਾਈਟਸ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ये साइकिल चार्ज हो जाती है 4-5 घंटे में चार्ज हो जाती है। 4-5 घंटे चार्ज हो के उस तो बाद कितना टाइम निकलता है? 50 किलोमीटर चल जाती है 50 जो ये। किलोमीटर। हाँ जी, जो ये साइकिल की बैटरी है वो। हाँ जी, हाँ जी। बाकी लाइट्स के लिए मैंने अलग जो स्कूटर की बैटरी है, जहाँ जहाँ से मैं आइडियाज़ कॉपी कर लेता हूँ, चोरी कर लेता हूँ। अब ये स्कूटर की बैटरी लगा दी इसमें, ठीक है ना, तो म्यूजिक सिस्टम लगा दिया, जैसे कार्स में म्यूजिक सिस्टम होता है, तो वो चीज़। इसका साउंड सिस्टम भी मतलब बहुत लाउड है, आप कह हाँ जी, दिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। साउंड सिस्टम इसमें 120 वाट का है। इसमें मेरे पास दो हैं, दोनों पैर हो जाते हैं। अभी एक लगा है तो दूसरा भी लग जाता है, तो जब मैं पहुंचता हूं उससे मतलब 2 किलोमीटर दूर तक मेरी आवाज़ म्यूज़िक पहुंच जाता है, तो लोगों को देख के भी अच्छा लगता है और गाने सुन के एंटरटेनमेंट भी रहती है। बाकी उड़ता कभी हुआ बाहर भी गए हो आउट ऑफ सिटी इसਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? इसको लेके नहीं गया मैं, दूसरी साइकिल्स को लेके गया। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਈਕਲਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਈਕਲਸ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਈਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਸਟਲੀ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ? ये मैंने पेरिस से ख़रीदा था, फ्रांस गया था, तो वहाँ मेरे को ये नज़र में पड़ गया था। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਖੁਦ? नहीं, मैंने ट्राई किया है, मेरे से भी चला नहीं, लेकिन मैं ख़रीद लाया हूँ। लेकिन अब मैंने प्लान किया मैं इसके ऊपर एक हैंडल लगाऊंगा। ਓਕੇ। हाँ, तो शायद फिर मैं मेरे को लगता है इसਨੂੰ भी तैयार ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ हाँ कर रहे हो? इसको मैं मॉडिफाई करूंगा, इसके आगे मैं हैंडल लगाऊंगा, फिर बनेगा इसमें बैलेंस बनेगा, फिर चलाऊंगा मैं इसको, फिर देखूंगा कैसे अगर इसमें म्यूजिक सिस्टम लग सकता है या लाइट्स, उसके आगे की उसके बाद सोचूंगा। जी। पर इसमें हैंडल तो मैं पहले लगाऊंगा, फिर ये मुझे लगता है चल जाना चाहिए मेरे से। ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਸਟਲੀ ਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ? इसका वजन बहुत कम है, ਜੀ। तो ये देखिए एक हाथ से मैं आराम से उठा लेता हूँ इसको। तो ये कार्बन फाइबर मटेरियल का बना हुआ है ਪਰ ਇਹ जिसकी 2 ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। अब लगते का क्या करें, इसका वजन इतना कम है। जी। ये जो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं वो इतनी महंगी महंगी साइकिल्स लेते हैं, और कार्बन फाइबर में इससे भी महंगी महंगी आती हैं साइकिल्स, तो चलती बहुत लाइट चलती है, और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए है। इसमें मैंने किया हुआ इंटरसिटी बहुत किया हुआ है इसमें। मैं ओके। पीछे होशियारपुर गया था, हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, उस साइड उत्तराखंड भी मैंने कवर किया हुआ है। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ 50-100 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਵਾ। नहीं, मैंने बोला था 500,000, जी 50-100 नहीं। 50 जी जी जी। तो साइकिलें लाइन में खड़ी होती हैं, मैं दफ्तर से घर आता हूँ, फिर मैं चूज़ करता हूँ मेरा क्या मूड है। आज मैंने तेज़ साइकिल चलानी है, आज मेरा लाउड म्यूज़िक सुनना है कि नहीं, आज ऊंची चलानी है, नीची चलानी है, तो जो चलाने का मूड होता है वो निकाल लेते हैं। सब साइकिलें मेंटेन करके मैंने प्रॉपर रखी हुई हैं, तो जो साइकिल चलाने का मूड होता है उस दिन मैं वो साइकिल चलाता हूँ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬੋਡੀ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਕੀ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, और आपके लोग इतने पैसे भरते हैं जिम में, ठीक है ना, वो पहले जिम में जाओ, वो कहते हैं जी 30,000 रुपये दो, साल की मेंबरशिप, फिर बकरा फंस गया, फिर उसको बोलते हैं ठीक है जी, उसको कोई पूछता नहीं, फिर उसको फंसाते हैं पर्सनल ट्रेनिंग ले लो, पर्सनल ट्रेनिंग वाला 10-12 हज़ार ले लेता है, फिर वो कहते हैं जी ठीक है डाइटिशियन से डाइट ले लो, बंदा महीने का 20-25-30-40 हज़ार खर्चता है, ठीक है ना, उससे अच्छा फ्री में साइकिल चलाओ, आप शहर भी घूम लेते हो सारा। अच्छा, मैं इसमें एक ना, हम जैसे हम बंदरों से निकले ना, इंसान तो है, तो हम तो पेड़ों में और ये खुले मैदानों में रहने की हमें वो नहीं चाहिए। जिम में बंद डब्बा है, एसी चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा ठीक है वहाँ के भी हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, लेकिन ये एक फ्री का हेल्थ बेनिफिट है, इसमें हेल्थ बेनिफिट भी है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, रास्ते में जूस की दुकान है, वहाँ रुक के मैं एक सेब खा लेता हूँ, सेब खाने में 10 मिनट भी लगते हैं, थोड़ा पसीना सूख जाता है, रेस्ट भी हो जाता है, थोड़ा पेट भी भर जाता है, फिर आगे चल देता हूँ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋਗੇ ਕੁਝ नहीं टेक अभी मैं एक बना रहा हूँ साइकिल, वो है बैक टू बैक टैंडम है, उसमें भी 2 लोग बैठते हैं। ओके। हाँ, लेकिन फ़र्क ये है दोनों का मुंह अलग अलग दिशा में होता है, चलती वो एक ही दिशा में। हाँ वो साइकिल मेरी तैयार हो गई है, मैंने अभी है नहीं यहाँ पर, जी तो रेडी होगी, मैंने उसको पेंटिंग वगैरह करा के लेके आना है। जी। तो उसमें 2 लोग बैठते हैं, पर मतलब एक आगे की तरफ देखता है, एक पीछे की तरफ देखता है, वाह, तो इस तरीके से चलती है वो साइकिल। थैंक वो यू एक उदय डिफरेंट थापर जी, थैंक यू।
ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਦੇ ਥਾਪੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਈਕਲਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਕਲਸ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।